अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। डियर फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और जैसा कि चैप्टर का जो नाम है वो नाम के हिसाब से है, आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर जो है सो कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर एक हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें कश्मीर की किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिक्र किया गया है, डिटेल में हम देखेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको एक्सप्लेन करने का। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जो अल्फाज माने या वर्ड्स मीनिंग जो आते हैं टफ, हम उसको एक नज़र देख लेंगे सरसरी, फिर हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स गो। चलिए बच्चों, तो अब हम पहले इसके अल्फाज माने देखेंगे ताकि हमको जब लेसन पढ़े आसानी हो सके। ठीक है, तो ये मैंने निकाल के रखे हैं, तो एक निगाह इस पर सरसरी हम डाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए गार्डन। गार्डन का मतलब होता है बाग का। फिलिंग या फाइलिंग जो बोलते हैं उसको इकट्ठा करना। हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब है विरसा, यानी कोई जायदाद वगैरह जिस तरह बोलते हैं ना, विरासत, विरसा, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है साइट। साइट का मतलब होता है जगह। सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब हसास। नेक्स्ट देखिए जोन। जोन का मतलब है हल्का। स्पीसीएस, स्पीसीएस से मुराद प्रजाति, जो प्रजाति रहती है ना अलग अलग, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फाउना। FAUNA है ये। मखसूस जगह के पौधे, यानी एक ख़ास जगह के पौधे या जानवर जो भी रहते हैं उनको फ्लोरा एंड फाउना बोलते हैं। नेक्स्ट सीनरी। सीनरी से मुराद नज़ारा, यानी किस तरह के जो नज़ारे रहते हैं ना, कोई से भी दिलकश नज़ारे, उनको सीनरी बोलते हैं। वैराइटीज़, वैराइटीज़ से मुराद किस्में, यानी अलग अलग कई किस्म की किस्में जो रहती हैं ना, उसको वैराइटीज़ बोलेंगे। बूस्ट, सॉरी यहाँ पर ये है ना, बूस्ट से मुराद फ़ख्र के होते हैं या ताकत या जोश के, जो भी है उसको बूस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है मिडो। मिडो का मुराद घास के मैदान, जो मैदान होते हैं घास के, उनको मिडो बोलते हैं। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कसरत, यानी ज़्यादा बोलेंगे ना वो। वैली, वैली मतलब वादी। ह्यूज, ह्यूज से मुराद बड़ा या बहुत बड़ा, जो बड़ी चीज़ रहती है ना उसको ह्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंटिनल। सेंटिनल मतलब देखभाल, यानी देख रेख करना या देखभाल करना, गार्डिंग करना, इसको हम सेंटिनल बोलेंगे। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब किसी जगह पर रहना या बसना, जो भी लिविंग करना होता है ना उसको हम बोलेंगे ड्वेलिंग। नेक्स्ट है जेवल। जेवल मतलब जेवर, यानी जो भी ऑर्नामेंट्स रहते हैं ना हमारे जेवर, उसको जेवल बोलते हैं। और यहाँ पर और थोड़े हैं देखिए। बिल्ड, बिल्ड मतलब तामीर करना, यानी कोई चीज़ को बनाना तो उसको तामीर करना या बिल्ड बोलते हैं। वुड, वुड मतलब लकड़ी। ब्रिक का मतलब ईंट। और डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड मतलब खस्ता हालत, यानी बुरी हालत में जो रहते हैं ना उसको डिलैपिडेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट है अपीरियंस। अपीरियंस मतलब ज़ाहिर, जो दिखता है ना उसको अपीरियंस बोलते हैं। पिक्चर्स, पिक्चर से मुराद है पुरकशिश, यानी एकदम अट्रैक्टिव जिसको बोलेंगे वो पिक्चर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब मौसम है बहार, यानी बहार का मौसम जो रहता है स्प्रिंग। एटोमन, एटोमन का मतलब है ख़ज़ा। ख़ज़ा जो रहती है ना, ख़ज़ा का जो मौसम उसको एटोमन बोलते हैं। प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब जुलूस को बोलेंगे। पेटल्स, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, कोई भी गुलाब के रहंदे या कोई भी और फूल की या झाड़ की, दरख्त की, उसकी पंखुड़ियों को पेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट मतलब कमर, जो कमर है ना हमारे, उसको वेस्ट बोलते हैं। प्रोफ्यूशन, प्रोफ्यूशन से मुराद कसीर तादाद, यानी ज़्यादा तादाद में जो रहता है उस चीज़ को प्रोफ्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब ग्रुप, यानी ग्रुप, उसको क्लस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट डैजलिंग। डैजलिंग से मुराद शानदार, अच्छा, बेहतरीन। फ्लोज, फ्लोज मतलब बहाव, बहना, उसको फ्लोज बोलेंगे। कैनाल्स, कैनाल्स मतलब नहर, जो नहर रहती है ना उसको कैनाल बोलेंगे। आइलैंड, आइलैंड मतलब जजीरा, जिसके चारों तरफ पानी, एक तरफ ज़मीन रहती है ना तो उसको आइलैंड बोलते हैं, उर्दू में उसको जजीरा। नेक्स्ट है मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघलना, जो पिघलते हैं ना मेल्ट बोलते हैं। ड्रूप, ड्रूप मतलब फर्ज। विथर्ड। नेक्स्ट है विथर्ड। विथर्ड मतलब
मुरझाना, सूख जाना या कमज़ोर होने को विथर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है ल्यूशियस। ल्यूशियस मतलब मज़ेदार, यानी अच्छा जो टेस्टी वाला रहता है ना, उसको ल्यूशियस बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक मतलब मुनफरिद, एकदम सबसे अलग थलग, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिक। नेक्स्ट है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मतलब महफूज। और आगे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा, कट्टा वगैरह जिसको बोलते हैं ना, चबूतरा, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। रीड्स एंड एंकर, इसका मुराद है लंगर। आगे देखेंगे हम लंगर के क्या है, उसको डिफाइन करने आता है चैप्टर के अंदर। और यहाँ पर कुछ हैं 4। स्टेक मतलब लकड़ी या लोहे का तख्ते को बोलेंगे। मड मतलब मिट्टी या कीचड़। सीड मतलब बीज। फ्रैग्रेंस मतलब खुशबू। चलिए बच्चों, ये थे हमारे अल्फाज माने या वर्ड्स मीनिंग जो हमारे लेसन में आने वाले हैं, ताकि आसानी हो इसलिए हम उसको पहले से ही हम देख लिए। तब चलते हैं हम अपने सबक की तरफ, ठीक है। ओके चलिए, ये है देखिए हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया। चलिए प्री रीडिंग एक्टिविटी से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या बात बता रहे हैं इस प्री रीडिंग एक्टिविटी में। चलिए तो देखिए यहाँ पर प्री रीडिंग एक्टिविटी में फर्स्ट तो यहाँ पर बात है गोविंद। गोविंद नाम का एक लड़का है, कुछ बता रहा है, वो देखें क्या बोला। हेलो फ्रेंड्स, लुक देयर, द सेक्रेटर ऑफ आवर इको क्लब हैज़ बिन फिलिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। एक लड़का है गोविंद नाम का, और वो आते साथ अपने दोस्तों को हेलो बोल रहा है, हेलो फ्रेंड्स, लुक देयर, कुछ बता रहा उन्हें। क्या बता रहा है कि भाई द सेक्रेटर ऑफ आवर इको क्लब, हमारे जो इको क्लब है उसका जो सेक्रेटर है या सेक्रेटरी जो भी है, उन्हें क्या है, एक न्यूज़पेपर क्लिप, यानी न्यूज़पेपर में एक क्लिप दिया, वो क्या है वो बताना चाह रहा है। कौन? गोविंद। मैरी, मैरी मतलब एक लड़की है। हेलो राघु, व्हाट डज दैट पेपर कटिंग कंटेन, वो जो पेपर में जो दिए सो है कटिंग्स, वो कटिंग में क्या चीज़ है बोल के पूछ रही है वो लड़की। कौन? मैरी। किसको पूछ रही है? रघु को। रहीम, रहीम नाम का लड़का बोल रहा है यहाँ पर, कैन यू रिकॉल ए फ्यू मंथ्स एगो वी हैड डिस्कस्ड यूनेस्कोज हेरिटेज टैग टू 39 साइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड, बीच में बात कट होगी उनकी। रहीम नाम का लड़का बोल रहा है कि भाई क्या, कैन यू रिकॉल, तुम थोड़ा पूरा पीछे जाके थोड़ा याद कर सकते हैं क्या, फ्यू मंथ्स एगो यानी कुछ महीने पहले, वी हैड डिस्कस्ड, हम एक चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे यूनेस्को को। यूनेस्को क्या है, एक ब्रांच है या सेक्शन है यूएनओ का, जो उसके ऊपर ये लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस? हेरिटेज टैग टू 39 साइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो हमारे हिंदुस्तान के जो वेस्टर्न घाट हैं, वो घाट में कुछ 39 यानी 39 साइट्स हैं जो हेरिटेज हैं, मतलब बहुत ही अच्छे, उनके अंदर ट्रेडिशनल बोलो या पुराने ओल्ड हिस्ट्री वाले, तो वैसे साइट जगहों के बारे में डिस्कस कर रहे थे बोल के रहीम बोल रहा। अब आगे मैरी जो लड़की है वो बता रही है, श्योर देयर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू दिस टैग, सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड इवन रेसिडेंट्स ऑफ द 39 साइट्स वर अपोज टू द हेरिटेज टैग। तो वो लड़की पूरी, हाँ श्योर पता है मुझे, देयर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन, यानी वो जो 39 जो साइट्स हैं वेस्टर्न घाट के, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अपोज है, मतलब ख़िलाफ़ हैं उसके सर्टेन स्टेट, यानी बहुत से स्टेट के गवर्नमेंट्स, एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं एनजीओ को, इवन रेसिडेंट्स ऑफ द 39, वहाँ के रहने वाले 39 साइट के जो जगह पर वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो लोग भी इस टैग को यानी हेरिटेज टैग को अपोज कर रहे थे। कहते हैं वो किस लिए कर रहे थे वो आगे देखेंगे हम। गोविंद बता रहा है, फॉरगेट दोज अपोजिशंस, नाउ इट इज़ ऑफिशियल, आवर पार्लियामेंट हैज़ एक्सेप्टेड डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, आउट ऑफ 1,64,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ सेंसिटिव जोन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड जोन। तो यहाँ पर जो बात हमारे सामने आ रही है कि जो गोविंद बता रहे हैं कि वो अपोज है, बोले तो नंबर का फॉरगेट दोस अपोजिशन, यानी जो भी लोग अपोज कर रहे हैं उसको भूल जाओ, अब वो ऑफिशियल हो गया, मतलब वो जो साइट्स हैं 39 साइट्स वो ऑफिशियल्स हो गया यानी गवर्नमेंट के अंडर। क्यों बोले तो आवर पार्लियामेंट हैज़ एक्सेप्टेड, जो हमारे जो पार्लियामेंट है एक्सेप्ट करेगा थे कौन से, डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, यानी ये जो कस्तूरी रंगन कमेटी है जो इन्हें रिपोर्ट पेश कर रहे थे ये 39 साइट्स के लिए, वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिए। कौन? पार्लियामेंट।
यानी आउट ऑफ, यानी टोटल जो एरिया है कितना है 1,64,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतनी जगह है ये, उसमें से 60,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो सेंसिटिव जोन है उसको डिक्लेयर करें एज ए प्रोटेक्ट, यानी 60,000 का जो एरिया है वो जो है सो अंडर प्रोटेक्टेड जोन में ले लिया गया है डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी के हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए रहीम, इट इज़ अ गुड डिसीजन, ये बहुत अच्छा डिसीजन बता रहा हूँ। वेस्टर्न घाट्स हैव वेरी रेयर एनिमल्स स्पीसीज एंड ब्यूटीफुल नेचर। उन्हें क्या बोल रहीम, बहुत अच्छा करे ये जो डिसीजन लिए, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है हमारे वहाँ पर क्या है बहुत ही रेयर एनिमल है, ऐसे भी एनिमल हैं जो दूसरी जगह नहीं है यहाँ पर मौजूद है, वैसे एनिमल्स हैं कई दूसरे प्रजाति से वहाँ पर स्पीसीज एंड ब्यूटीफुल नेचर, और वहाँ का नेचर भी क्या है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसको ज़रूरत है कि वहाँ हम प्रोटेक्ट करें, इसलिए उन्हें वो डिसीजन अच्छा बोल रहे। नेक्स्ट गोइंग, देयर इज़ ए नीड टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इफ़ इट इज़ नॉट प्रोटेक्ट वी विल हैव टू गो टू स्विट्ज़रलैंड टू सी व्हाट ए फॉरेस्ट इज़। आगे गोविंद क्या बता रहा है, बहुत ज़रूरत है वहाँ के फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करने के, कहाँ के, वेस्टर्न घाट के, यानी फ्लोरा फाउना बोलते मखसूस जगह के पेड़ पौधे जानवर ये सारी चीज़ें नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है बोल के बता रहा गोविंद। क्यों, अगर से इसको प्रोटेक्ट नहीं करे, यानी इफ़ इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड वी विल हैव टू गो टू स्विट्ज़रलैंड टू सी व्हाट ए फॉरेस्ट, अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फॉरेस्ट क्या है ये देखने के लिए हमें स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा बोल के ऐसा गोविंद बोल रहा। ठीक है, आगे देखिए मैरी, ओके एनीवे टुडे मैडम इज़ डूइंग द लेसन अबाउट ब्यूटीफुल कश्मीर। वो लड़की क्या बता रही है, ठीक है एनीवे जो भी हो, आज जो है सो मैडम उनके क्लास के जो मैडम हैं एक लेसन पढ़ाने वाले हैं, कहते हैं किसके बारे में, ब्यूटीफुल कश्मीर के बारे में, यानी कश्मीर के बारे में लेसन पढ़ाने वाले हैं कहते हैं मैडम उनके, वो बोल के बता रही है वो लड़की। नेक्स्ट रहीम, यस कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड नेचुरल सीनरी एंड वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फाउना थ्रू आउट द वर्ल्ड। और रहीम नाम का जो लड़का बोल रहा है कि भाई सही है, कश्मीर बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है, क्यों, वहाँ का जो खूबसूरत नेचुरल सीनरी, वहाँ का जो कुदरती नज़ारा है, वहाँ कई किस्म के वेराइटीज़ के फ्लोरा एंड फाउना हैं जो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में फेमस हैं। नेक्स्ट मैरी क्या बता रही है, कश्मीर boasts some of the beautiful flowering meadows and snow-capped peaks with abundance of natural beauty. Valley has earned the nickname the Switzerland of the East. तो वो लड़की बता रही है कि भाई कश्मीर जो है सो एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग का मेडोज है ना, खूबसूरत फूलों का मैदान है, जो मैदान रहते ना मेडोज, स्नो कैप्ड पीक यानी बड़े बड़े पहाड़ हैं जिस पर बर्फ़ के कैप लगे हुए हैं ना, एक टोपी पहने हुए जैसे है कैप जो बोलते हैं ना, वो है विथ अबंडेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और बहुत ज़्यादा कसरत से वहाँ पर नेचुरल खूबसूरती है, कई वादी हैं वहाँ पर, वैली है एंड द, इसलिए ये सारी चीज़ें होने की वजह से इसको एक निक नेम दें, किसको, कश्मीर को, क्या निक नेम दें, द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट, यानी जो हमारे ईस्ट साइड का स्विट्ज़रलैंड है कहते हैं कश्मीर। आगे गोविंद बोल रहा है, कम लेट अस लर्न मोर अबाउट इट, चलिए आगे इसके बारे में हम और पढ़ेंगे बोल के गोविंद बता रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम चैप्टर की तरफ, क्या बता रहे हैं आखिर कश्मीर के बारे में। ठीक है, रेडी, चलिए तो यहाँ देखिए ये एक फ़ोटो है ये कश्मीर की, और ये रहा हमारा चैप्टर। कश्मीर इज़ अ गार्डन ऑफ ब्यूटी सराउंडेड बाय अ वॉल ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कश्मीर इज़ अ गार्डन ऑफ ब्यूटी, यानी एक बाग है खूबसूरती का कश्मीर, सराउंडेड बाय यानी पूरा घिरेवा है, किससे, वॉल ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन, यानी चारों तरफ से कश्मीर जो है सो घिरा हुआ है स्नो कैप्ड माउंटेन, यानी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। वी इंटर द वैली ऑफ कश्मीर एट बारामुल्ला, यानी हम जब कश्मीर में इंटर होंगे तो सबसे पहले बारामुल्ला नाम सिटी है या शहर है, वहाँ से हम इंटर हो जाते हैं कश्मीर में। ठीक है, याद रखिए कहाँ से इंटर हो रहे हैं हम, वैली ऑफ कश्मीर, वादी कश्मीर में बारामुल्ला से। फ्रॉम द ब्रिज ओवर द रिवर जहलुम वी कैन लुक नॉर्थ एंड सी द पीक नंगा पर्वत स्टैंडिंग लाइक ए ह्यूज सेंटिनल पॉइंटिंग टू द स्काई। जैसे एंटर हो रही है वहाँ पर,
फ्रॉम द ब्रिज, एक ब्रिज के ऊपर से एंटर होते हैं, कहते हैं ओवर द रिवर, एक नदी के ऊपर से, और वो नदी का नाम क्या है, झेलम। याद रख लीजिए नदी का नाम, ब्रिज के ऊपर से होते हुए, झेलम नदी के ब्रिज के ऊपर से जब हम जाते हैं, जैसे ही वहाँ पर नॉर्थ साइड में देखेंगे तो पीक नंगा पर्वत, यानी एक बड़ा ऊंचा वाला एक पर्वत में पहाड़ को बोलती है, माउंटेन जो है, नंगा पर्वत ऐसा नाम दिया उसको। स्टैंडिंग लाइक ए ह्यूज सेंटिनल पॉइंटिंग टू द स्काई, यानी उसको देखे तो क्या लगता है कि वो पर्वत जो है उसे खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग लाइक ए ह्यूज सेंटिनल पॉइंटिंग टू द स्काई, ना स्काई को पॉइंट करते हुए, और इस एरिया को ऐसा लगता है कि भाई वो ठहर कर या खड़ा होकर गार्डिंग कर रहा है ना, हिफाजत कर रहा है बोल के बता रहे हैं। नेक्स्ट, एट बारामूला वी बोर्ड द हाउस बोट विच इज़ टू बी आवर डेवलिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जैसे ही बारामूला में पहुँचे वहाँ पर एक बोर्ड हाउस, यानी बोर्ड जो रहते हैं हमारे मतलब कश्तियाँ वगैरह, उसी के अंदर हाउस का जैसा बना रहता है। अब देखते हैं ना कि एक रहने का पूरा कश्ती के अंदर पूरा घर जैसा रहता है, उसको बोर्डिंग बोलते हैं। तो वो बोर्ड रहता है, हाउस बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो ले लेते हैं और वहीं पर उसी में कुछ दिन डेवलिंग करना है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी मंथ्स उसी में रहना है, घूमने के लिए जो भी है वहाँ पर ऐसा सिस्टम है। वी आर देन टाउड 20 माइल्स अप द झेलम टिल वी कम टू श्रीनगर, यानी उसी में वो जो हाउस बोट था उसमें बैठकर 20 माइल्स क्या है जर्नी करें नदी में, झेलम नदी में, कब तक, जब तक हम श्रीनगर को ना पहुँचे। श्रीनगर सिटी है, उसमें क्या है वही कश्ती नुमा जो बोट थी वो बोट में बैठकर चले आगे, और कब तक, जब तक श्रीनगर को ना पहुँचे। श्रीनगर पहुँच गए। द कैपिटल ऑफ द कश्मीर, श्रीनगर क्या है, कैपिटल है कश्मीर का, याद रखिए ये। द सिटी ऑफ द सन, और इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ सन, यानी सूरज का शहर बोलो, ठीक है। लाइंग लाइक ए जेवल इन द सेंटर ऑफ द वैली, यानी जो वादी है, वादी के बीचों बीच में ये शहर वाक़ है, मतलब ये जो श्रीनगर है ऐसा लगता है कि भाई एक जेवल का जैसा, जेवर जैसा बीच में रहता है ना गले में जेवर, वैसा जेवर की तरह वैली के बीचों बीच में ये शहर है, कौन सा, श्रीनगर। अबाउट हाफ द पीपल लिविंग हियर आर मुस्लिम्स, द अदर हाफ हिंदूज, यहाँ पर जो आबादी बसी हुई है जो रहती है वहाँ पर, हाफ आबादी यानी आधी आबादी मुस्लिम्स हैं और आधी हिंदूज हैं। दे अपीयर गुड नेचर एंड हैप्पी गो लकी, और सारे के सारे बहुत ही अच्छे नेचर के हैं ना, अच्छा बर्ताव यानी अच्छे लोग वहाँ पर हैं वहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ द सिटी आर बिल्ट ऑफ वुड एंड ब्रिक्स, वहाँ के अगर घरों पर नज़र डालेंगे वहाँ के हाउस के ऊपर, जो पूरे वहाँ के शहर के जो हाउस हैं किससे बने हुए हैं, वुड एंड ब्रिक्स यानी लकड़ी और ईंटों से बने हुए घर हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव ए वेरी डिलैपिडेटेड अपीयरेंस, यानी देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरी हालत में है, खस्ता हालत, यानी अब गिरे जैसे लगते ना वैसे बुरी हालत में वहाँ के घर नज़र आते हैं हाउसेस। बट दे आर वेरी पिक्चर्स ऑल द समर मंथ्स, मगर देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, यानी नज़र तो आते हैं कि भाई बहुत ही बुरी हालत में, मगर वैसे ही पुरकशिश है ना, नज़ारे वाले भी हैं ना, देखना बोलता कहते हैं वो घरों को दिल, खासकर समर मंथ में यानी समर के महीने में। फॉर द रूफ्स ऑफ मेनी ऑफ देम आर कवर्ड विथ फ्लावर्स, खासकर समर के मंथ में क्या है, जितने भी वहाँ के घर हैं उनकी छतें जो है सो फूलों से कवर्ड, ढके हुए रहते हैं। सम हैव टुलिप्स, सम वाइल्ड राइसेस एंड सम अदर रेड पपीज, यानी फूलों के नाम बता रहे हैं। सम टुलिप्स, टुलिप्स मतलब एक बेल शेप के जैसा एक फूल रहता है वो, और दूसरे वाइल्ड राइसेस, ये सभी क्या है फ्लावर्स के नेम हैं, जिससे जो है रेड पपीज, ये सारे फूल से जो है सो वहाँ के घर जो है सो ढके हुए रहते, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, तो हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैरा में देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग टू लेट ऑटमन द फ्लावर्स ऑफ कश्मीर पास इन ए प्रोसेशन ऑफ ब्यूटी। क्या बता रहा है कि फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग यानी शुरुआती मौसम में जो बाहर रहता है स्प्रिंग का, उससे लेकर मौसम ख़ज़ां तक, लेट ऑटमन तक, द फ्लावर्स ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के जो फ्लावर्स हैं, पास इन ए प्रोसेशन ऑफ ब्यूटी। तो ये जो टाइम पीरियड है स्प्रिंग से लेकर अर्ली स्प्रिंग से लेकर लेट ऑटम तक, यहाँ पर जो फूलों का एक प्रोसेसन चलता है, मतलब एक जुलूस निकलता है खूबसूरत फूलों का, तो उसमें
बहुत सारे फूल एक के बाद आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ का जिक्र भी किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द डेलिकेट पिंक आलमंड ब्लॉसम, यानी पहले जो फूल आते हैं वो कौन से रहते हैं, डेलिकेट पिंक आलमंड ब्लॉसम वाले रहते हैं। उसके बाद एज सुन एज इट हैज शेड्स इट्स पेटल, जैसे ही वो अपने पंखुड़ियाँ शेड करते हैं उसके बाद द वाइट चेरी ब्लॉसम एंड द पिंक एंड वाइट एप्पल ब्लॉसम मेक देयर अपीयरेंस। तो जैसे ये फर्स्ट हमारा जो पिंक आलमंड ब्लॉसम आता है और उसके जो पेटल्स पंखुड़ियाँ खुलते हैं, उसके फौरी बाद जो दूसरे फूल आते हैं वो कौन से हैं, वाइट चेरी ब्लॉसम एंड पिंक एंड वाइट एप्पल ब्लॉसम। इन्हों अपना अपीयरेंस करते हैं, मतलब इन्हों जाहिर होते हैं। देन कम द irises of royal purple growing as high as man's waist and filling whole field with their stately blooms। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारे पास वो कौन से हैं, देन कम द आयरेसेस ऑफ रॉयल पर्पल। ये सभी फूलों के नेम हैं, जैसा पिंक आलमंड है, वाइट एप्पल ब्लॉसम है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है आयरेसेस ऑफ रॉयल पर्पल ग्रोइंग, ये जो ग्रो होते हैं बड़े होते हैं। और ये कैसे हैं, ग्रोइंग एज हाई एज मैन वेस्ट, यानी एक इंसान के, एक आदमी की कमर तक बड़े होते हैं, मतलब इनकी हाइट बता रहा है। एंड फिलिंग होल फील्ड विद देयर स्टेटली ब्लॉसम, इन्हों पूरे जो फील्ड है इन्हों हर जगह खिले हुए हमारे को नज़र आते हैं। कौन से वाले हैं, यस, आयरेसेस ऑफ रॉयल पर्पल। नेक्स्ट अपीयर द पर्शियन लिलक, दिस इज स्मॉलर देन द इंग्लिश वैरायटी बट ग्रोज इन ग्रेटर प्रोफ्यूजन। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर जो फूलों का जो हमारे पास प्रोसेसन चल रहा है जुलूस, उसमें जो नेक्स्ट वाले जो फूल आते हैं वो कौन से हैं, पर्शियन लिलक, यानी एक पर्शिया एक कंट्री है उसी के नाम से एक है। तो यहाँ पर वो आगे भी बता रहे हैं कि जो वैरायटी पर्शियन लिलक की जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉलर देन द इंग्लिश वैरायटी, जो इंग्लिश वाले जो फूल हैं उससे यहाँ के जो हमारे कश्मीर में ये जो फूल आते हैं उन्होंने थोड़ा हाइट में कम है ना, छोटे हैं, स्मॉलर देन इंग्लिश वैरायटी, बट ग्रोज इन परफ्यूम्स ऑफ ग्रेटर प्रोफ्यूजन, मगर बहुत ज़्यादा तादाद में ये यहाँ पर उगते हैं। हाइट में ज़रा कम रहते हैं मगर बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन समर बिगिंस द एयर इज फिल्ड विद द परफ्यूम ऑफ रोजेस एंड वॉल्स एंड गार्डन्स आर कवर्ड विद देयर क्लस्टर ऑफ क्रिम्सन, स्नो वाइट, स्कारलेट एंड क्रीमी येलो फ्लावर्स। अब आगे जो बात बता रहे हैं हमारे पास कि ये तो जो हमारा स्प्रिंग से लेकर लेट ऑटमन तक था, जैसे ही समर बिगिन होता है हमारा, यानी जो गर्मा जो बोलते हैं हम, व्हेन समर बिगिंस द एयर इज़ फिल्ड विद द परफ्यूम्स ऑफ रोसेस। पूरी जो हवा है कश्मीर की, पूरी हवा किस तरह पूरा गुलाब की खुशबुओं से फैल जाती है ना, पूरे हर जगह देखो गुलाब की खुशबू ही वहाँ पर महसूस होती है। एंड वॉल्स एंड गार्डन्स आर कवर्ड विद देयर क्लस्टर, वहाँ के पूरे जो घरों के जो दीवारें हैं या उनके छतें वगैरह जो भी हैं, पूरे वॉल्स हैं और जो भी गार्डन्स हैं, बागात, सभी में जो है सो क्लस्टर ऑफ क्रिम्सन, यानी ज़्यादा तादाद में जो है सो ये क्लस्टर ना ग्रुप्स में, यानी ज़्यादा ग्रो में फूल आ रहे थे, खासकर गुलाब के रोजेस, और उसमें भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसा स्नो वाइट, स्कारलेट, क्रीमी येलो फ्लावर्स, यानी अलग अलग किस्म के फूल हम आपको कलर्स के देखने मिल सकते हैं। Outside the city, in the fields, blue phlox and red poppies grow among the wheat and fields of yellow mustard, stretched like dazzling cloth of gold। अब ये तो बात रही अंदर सिटी की, मतलब इन बिटवीन यानी सिटी के अंदर ये सारे फूल रहते हैं। जो सिटी के बाहर खेतों में जो रहते हैं ना, वो वहाँ पर अलग ही रहते हैं। आउटसाइड द सिटी वहाँ पर क्या है, आउटसाइड इन द फील्ड्स यानी जंगल में, ब्लू फ्लॉक्स एंड रेड पॉपीज, फूलों के नाम है ये, ब्लू फ्लैक्स एंड रेड पॉपीज ग्रोज अमॉन्ग द व्हीट एंड फील्ड्स, यानी बाहर जो है जो फील्ड्स में जो गेहूं की जो रहती है ना, व्हीट मतलब वहाँ पर क्या है, ये उगे हुए रहते हैं। ऑफ येलो मस्टर्ड स्ट्रेच लाइक डैजलिंग क्लोथ ऑफ गोल्ड, यानी ऐसा लगता है कि एक शानदार तरीके से सुनहरे कपड़े पहनकर चमक रहे हैं, डैजलिंग क्लोथ ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो ये पैराग्राफ में जो हमारे पास आ रहे हैं वो एक पूरा प्रोसेशन बता रहा है, एक जुलूस है जो एक के बाद जो है सो नए नए किस्म के, अलग अलग किस्म के कलर्स के यहाँ पर जो है सो फूल आते हैं। तो यही एक प्रोसेशन के तरह यहाँ पर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा है, द जहलुम फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ श्रीनगर
and with its canal cuts it up into so many islands as to give it the name of the Venice of India. अब यहाँ जो आगे जो हमारे पास बात बता रहे हैं वो ये है कि जो जेहलुम रिवर है, नदी जो है वो जेहलुम रिवर फ्लो थ्रू द सिटी, यानी पूरी सिटी में से वो बहती है। कौन सी सिटी? श्रीनगर सिटी। एंड विथ इट्स कैनाल कट्स, और उन्हें अलग अलग सेक्शंस में कैनाल यानी छोटे छोटे नहर टाइप में कट होती है अप इनटू सो मेनी आइलैंड्स। यानी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई एक नदी के क्या है अलग अलग सेक्शंस बन के वो पूरा सिटी के अंदर बहते रहती है, एज टू गिव इट द नेम ऑफ द वेनिस ऑफ इंडिया। तो इसका ये जो पैटर्न है, जिस तरह से ये बहती है पूरी सिटी के अंदर अलग अलग सेक्शनों में, तो वो चीज़ को देखते हुए इसको एक नाम दी। क्या नाम दी? द वेनिस ऑफ इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है किस लिए नेम दिया बोल के, तो इसको ज़रा याद रख लीजिए जहन में। तो जो वेनिस है एक्चुअल में वहाँ पर भी ऐसे ही क्या है कैनाल्स कट हैं पूरा सिटी के अंदर, तो इसलिए क्या है ये जो हमारे कश्मीर में जो जेहलम रिवर फ्लो हो रही है उसी तरह से फ्लो होती है बोल के उसे भी क्या नाम दी? द वेनिस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का वेनिस है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एज द सन मेल्ट्स द स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स, द स्नो वाटर फ्लोज डाउन द वैली एंड कॉजेज द रिवर टू राइज एंड सप्लाई हर लाइफ गिविंग वाटर टू द फील्ड्स एंड गार्डन्स। अब होता क्या आगे? एज द सन मेल्ट्स द स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स, जैसे ही सूरज की रोशनी से जो पहाड़ों के ऊपर का बर्फ़ पिघलता, धूप से पिघलता ना, तो एज द सन मेल्ट्स द स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स द स्नो वाटर फ्लो डाउन, जो वो पिघलने की वजह से जो पानी रहता है बर्फ़ का, स्नो का वाटर, वो फ्लो डाउन यानी नीचे बहता हुआ आता है वैली में, एंड काजेज द रिवर टू राइज, और जो नीचे नदी में आता है उन्हें, तो जिसके वजह से क्या होता है जो रिवर का जो लेवल होता है वो राइज होता है यानी पानी बढ़ता है, एंड सप्लाई हर लाइफ गिविंग वाटर्स टू द फील्ड एंड गार्डन्स। अब वही पानी जो है सो आसपास में जो भी गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, वो लोगों को एक लाइफ गिविंग, एक जान देता है ना पानी से। वहाँ के क्या है और ज़्यादा जो है सो अच्छे से वहाँ के जो भी फसल है बढ़ती है। तो ये हो गया झेलम रिवर का। आगे देखेंगे, लेटर इन द सीजन व्हेन द रिवर गोज डाउन अगेन द फ्लावर्स ड्रूप एंड द ग्रास बिकम विथर्ड। जैसे ही और टाइम गुजरता जाता है तो नेक्स्ट क्या होता है लेटर सीजन में, व्हेन द रिवर गोज डाउन, ये जो नदी है नदी ज़रा नीचे जाती है यानी पानी का जो लेवल कम होता है, फ्लावर ड्रूप्स एंड द ग्रास बिकम विथर्ड, यानी फ्लावर क्या है छट जाती है ना, एक टाइम वक्त आने के बाद फूलें जो है सो कम होती हैं, फल लगना चालू होते ना, तो वो ड्रूप हो जाती हैं, और ग्रास बिकम विथर्ड, और जो झाड़ जो घास है हमारा वो विथर्ड हो जाता है, मुरझाते आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाता है या कमज़ोर होता है। ये होते के साथ ही बट फ्रूट्स देन टेक द प्लेस ऑफ फ्लावर्स एंड द शॉप्स आर फिल्ड विद ल्यूशियस पर्स, पीचेस, नेक्टाराइन्स एंड प्लम्स। तो आगे क्या बता रहे हैं, जैसे ही ये नदी का लेवल गिर जाता है, फ्लावर्स पूरा सूख जाते हैं, घास पूरा मुरझा जाता है, उसके बाद ये तमाम फ्लावर्स की जगह कौन लेती? फ्रूट्स। बट फ्रूट्स देन टेक द प्लेस ऑफ फ्लावर्स एंड द शॉप्स आर फिल्ड विथ ल्यूशियस, पूरे जो दुकानें हैं जो शॉप्स हैं वहाँ के अलग अलग किस्म के फलों से भर जाते हैं। अगर देखेंगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ वहाँ को फल नज़र आते हैं। कहाँ पर? शॉप्स में, है ना, दुकानों में। वहाँ अलग अलग रहती हैं ल्यूशियस, यानी मज़ेदार फल रहते हैं वो भी, जैसे पियर्स है, पीचेस हैं, नेक्टाराइन्स, प्लम्स, ये अलग अलग किस्म के फ्रूट्स के नेम हैं ये, जो वहाँ कश्मीर में दुकानों में नज़र आते हैं हर जगह। एंड लेटर ऑन द, और कुछ दिनों बाद, विथ रोजी चिकड एप्पल, यानी एकदम लाल यानी गुलाबी गालों वाले एप्पल आ जाती हैं। द पीपल आर देन सीन एवरीवेयर ड्राइंग द फ्रूट्स टू बी स्टोर्ड फॉर विंटर यूज़, हर जगह हमारे लोग नज़र आते हैं। क्या करते हैं वो लोग? क्या है फ्रूट्स को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोर करती हैं विंटर के लिए, विंटर में नहीं रहते बोल के ये जो अब इस सीज़न में मिल जाती हैं उसी फ्रूट्स को पूरा अच्छे से सुखा के स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, ताकि उसको यूज़ कब कर सके? यस, विंटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्लोटिंग गार्डन्स आर यूनिक। अब यहाँ एक नई टॉपिक आ रही है देखो, और ये इंपॉर्टेंट भी, इसके ऊपर भी बहुत दफ़ा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा इसको जहन अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से सुनिए। द फ्लोटिंग गार्डन्स आर यूनिक, यहाँ पर एक टाइप के गार्डन्स जो फ्लोटिंग बहते हुए गार्डन, और बहुत ही यूनिक हैं, एकदम मुनफरिद हैं, अलग थलग, सबसे जुदा। तो ये ज़रा इसकी स्पेशलिटी है, वो कैसे हैं उसको ज़रा हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है,
वन एंड ऑफ डल लेक इज रिजर्व्ड स्पेशली फॉर देम। यानी जो डल लेक है वहाँ पर, एक डल नहर या झील जिसको बोलेंगे, नाम है उसका डल लेक का, तो वहाँ का एक किनारा, वन एंड, एक किनारा रिजर्व्ड है स्पेशली फॉर देम, किसके लिए, फ्लोटिंग गार्डन के लिए एक किनारे को मखसूस कर दें कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग गार्डन होती है। अब कैसा करते हैं वो, देयर ओनर्स पे नो रेंट फॉर देम, और जो वो फ्लोटिंग गार्डन के जो ओनर हैं उसके लिए कोई रेंट नहीं देते, उन्होंने कोई किराया नहीं है, फ्री है वो। फॉर दे लिटरली मेक द ग्राउंड फॉर द गार्डन देमसेल्फ, और उसके लिए जो गार्डन जो बनाने के लिए जो ग्राउंड लगता है वो खुद ही बना लेते हैं वो लोग, जो भी ओनर रहते हैं उन्होंने खुद ही लिटरली मेक द ग्राउंड फॉर द गार्डन्स देमसेल्फ, अपने आप उन्होंने बनाते हैं। अब वो कैसा बनाते हैं वो ज़रा ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑफ रीड्स एंड एंकर इट टू स्टेक्स, यानी एक अलग तरह की एक चीज़ है, देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक छोटा चबूतरा टाइप जिसको बोलेंगे हम, कट्टा टाइप एक बनाते हैं उसको, मगर कैसा बनाते हैं उसका तरीका क्या है, एक स्टेक्स मतलब एक बड़ा तख्ता रहता लकड़ी का, वो लकड़ी के तख्ते के ऊपर जो है सो बनाते हैं, और कैसा था, रीड्स एंड एंकर, उसको लंगर के टॉप पर, कभी भी उसको हम लेक में डाल भी सकते हैं और उसको खींच भी सकते हैं, तो लंगर टाइप उसको बनाते एक प्लेटफॉर्म। देन दे ब्रिंग अप मड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक एंड प्लेस इट इन लिटिल हिप्स ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर अभी जैसे ही बन गया उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर क्या करते हैं, जो बॉटम में से यानी लेक के बॉटम में से मड निकालते हैं, यानी कीचड़ जो रहता है ना पानी के अंदर से, उसको बाहर निकाल के उसको कहाँ ऊपर, वो लकड़ी का जो बना रहे थे तख्ता, वो तख्ते के ऊपर लाके डालती लिटिल हिप्स, यानी थोड़ा सा उभार टाइप, ढेर टाइप डालते ताकि वो एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। अब ये बनने के बाद क्या करती है, फाइनली दे प्लांट ऑन देम द सीडलिंग ऑफ वेजिटेबल्स मोस्टली कुकुम्बर। अब क्या होती है, बनने के बाद उसके ऊपर उन्होंने वेजिटेबल्स लगाते हैं, खासकर कुकुम्बर, ककड़ी उसके ऊपर लगाते हैं। द गार्डन रिक्वायर्स नो वाटरिंग एंड कैन ईजिली बी टेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ ए बोट विच एक्सटेंड फ्रॉम देम, और वो जो भी फसल उस पर लगाती हैं उन्होंने वेजिटेबल, उसको कोई पानी की ज़रूरत नहीं, बिना पानी के जो नहीं बनता, क्योंकि वो कीचड़ भी बहुत उसके अंदर नमी रहती है, उसी को डाल के कंटिन्यू हो जाता है। और ये कैसा रहता है, फ्लोटिंग गार्डन है बोले तो इसको हमेशा किसी भी हम उसको खींच ले सकते हैं, यानी एक बोट टाइप रहता है, उसको कर ले सकते हैं। These vegetables are also dried for winter use, being cut up into strips and dried in the sun। और ये जो भी ये गार्डनिंग के थ्रू जो भी फसल मिलती है वेजिटेबल की, उसको क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, कहाँ, सन के नीचे टुकड़े करके उनके, ताकि उनको भी विंटर में यूज़ कर सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे जो बात बता रहे, देखो, when the season is over and we return once more to the plains, the fragrance of Kashmir's garden is still with us and the memory of their beauty fill us with quite joy। अब आखिर में क्या होता बता रहे हैं नहीं, when the season is over, पूरा सीज़न ख़त्म हो गया, हम शुरू से देखें ना, एंड वी रिटर्न वंस मोर टू द प्लेन, फिर से हम दोबारा रिवर्स आ जाते हैं प्लेन से मैदानों में। और द फ्रैग्रेंस ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की जो खुशबू है गार्डन्स की, इज स्टिल विद अस, वो पूरी हमारे साथ ही रहती है, विद अस, एंड द मेमोरी ऑफ देयर ब्यूटी फिल अस विद जॉय, और जो ख्याल है इसकी, जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, हमेशा हमारे जहनों में रहती है, और एक क्वाइट जॉय यानी खुशी के जैसा समा देती है, माहौल देती है। तो ये था बच्चों हमारा कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया। आई थिंक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो कोशिश करो इसको और अच्छे से रिवाइज करें और पढ़ें, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।